नमोक्कारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणं आयरिवच्छायाणं लोयमीया सब्बसाहूणम्। 24 तीर्थंकर भगवान की, तपोभूमि के मूल नायक विश्वप्रभु भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, चारित चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री संत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान, छठवां दिन, 256 अर्घ। कर्मों की 148 प्रकृतियों को जिन्होंने नष्ट करके सिद्धत्व प्राप्त किया, उन सिद्धों की आराधना। हमें भी यदि सिद्ध चक्र में अर्थात सिद्धों के समूह में प्रवेश करना है तो एक एक करके समस्त कर्मों को नष्ट करना होगा। ये पूजा, ये विधान, ये भक्ति, ये आराधना पाप कर्मों के संवर और निर्जरा के लिए ही होता है, क्योंकि पहले क्षण में पाप को ही छोड़ना है, पुण्य को नहीं। क्योंकि पाप बुद्धि पूर्वक छोड़ा जाता है और पुण्य अबुद्धि पूर्वक छूट जाता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार जी में कहते हैं, पुण्य फला अरिहंता। अरिहंत का जो पद है वह भी पुण्य का फल है, इसलिए पुण्य को हे नहीं कहा जा सकता। जो लोग पुण्य को हे कहते हैं वे बेचारे अभी धर्म की व्याख्या को, शास्त्रों के गुण रहस्य को जानते ही नहीं। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य की सर्वोत्कृष्ट प्रकृति है, जिसका क्षय 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में होता है। कब होता है? अंतिम समय में। वह भी सिद्धत्व की निकटता है, इसलिए अब इन कर्मों का क्षय करना होगा। तो पुण्य का फल है तीर्थंकर प्रकृति। इन धीरेन्द्र भगवान की भक्ति से, अरिहंत भक्ति से, बहुश्रुत भक्ति से, प्रवचन भक्ति से, इन भक्तियों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है। रावण ने भगवान शांतिनाथ की भक्ति करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, ऐसा उल्लेख शास्त्रों में स्पष्ट है। किससे? रावण ने भगवान की भक्ति से। किससे? बोलो। भगवान की भक्ति से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। माना कि प्रत्येक भावना में दर्शन विशुद्धि महत्वपूर्ण है। बिना दर्शन विशुद्धि के कोई भी भावना भाली जाए तो वह भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण नहीं बनेगी। लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना के साथ जब किसी भक्ति को, भावना को भाया जाता है तो वह भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बन जाती है। तो भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करवाती है। तो यदि हम पुण्य को हे कह दें, पुण्य को छोड़ने योग्य कह दे, ये पूजा पाठ, ये भक्ति, ये विधान सब कुछ छोड़ने योग्य कह दे, तो हम करेंगे क्या? तो एक बात याद रखो, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक। बोलो। बुद्धिपूर्वक और बुद्धिपूर्वक पाप छोड़ना पड़ता है। बुद्धिपूर्वक
लेकिन पुण्य अबुद्धि पूर्वक अपने आप छूट जाता है, अपने आप, उसे छोड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप रास्ते से चल करके आप आए, घर को बुद्धि पूर्वक छोड़ना पड़ा। घर बुद्धि पूर्वक, चाहे आप गुना से आए हो, चाहे अहमदाबाद से, चाहे खनिया धाना से आए हो या भोपाल से, अब्दुल्लागंज से आए हो या इंदौर से, आप जहां से भी आए हैं, आपको बुद्धि पूर्वक घर छोड़ना पड़ा। बोलो कि भाई इस तारीख को इतने बजे हमें इस ट्रेन से, इस बस से, खुद की गाड़ी से निकलना है, सब तैयार हो गए, बुद्धि पूर्वक आपने घर छोड़ा। लेकिन जिस रास्ते से चल कर के आए, उस रास्ते का आपको त्याग नहीं करना पड़ा कि आपने कहा कि ये रास्ता तूने कमाल कर दिया, मैं तो कहाँ अहमदाबाद में पड़ा था, लेकिन तूने मुझे तपोभूमि उज्जैन तक पहुंचा दिया, लाख लाख धन्यवाद। नहीं, घर को बुद्धि पूर्वक छोड़ना पड़ता है, रास्ता मंजिल मिलने पर अबुद्धि पूर्वक स्वयं छूट जाता है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता है। तो पाप को छोड़ने का पुरुषार्थ है, पाप को छोड़ने का पुरुषार्थ है। यदि घर में बैठे रहो तो क्या होगा? टीवी चलेगी, अखबार हाथ में आएगा, चाय सामने रखी रहेगी, एक चुस्की लोगे, अखबार पढ़ोगे, यही चलेगा ना। यहाँ बैठे हो, चाय सामने है क्या? बोलो, अखबार है क्या? टीवी है क्या? कुछ नहीं ना। वो बुद्धि पूर्वक छोड़ करके आप आए, घर में रह करके पुण्य नहीं हो सकता है, वहां पर तो ये सारे के सारे जाल जंजाल है और वह पाप चलता ही रहता है। लेकिन जैसे ही हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, ओम जय 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 निस्सही 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 बोल करके प्रवेश करते हैं, आपने संसार के तमाम विकल्पों को, संसार के समस्त विकल्पों को छोड़ दिया और भीतर प्रवेश कर दिया। घर में विकल्पों के साथ रहते हैं और भगवान के साथ हम संकल्प के साथ होते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, घर में विकल्प ही विकल्प और यहां पर संकल्प ही संकल्प। संकल्प क्या है? बस तेरे जैसा बनने का। क्या संकल्प है? आपकी जैसा बनना है, बस यही भावना लेकर के आया हूं। तो आप सबसे कह रहा हूं, पुण्य को हे कह करके छोड़ मत देना। बहुत से ऐसे लोग हैं सुदीप, जो पुण्य को हे कह करके छोड़ देते। क्या कहते हैं? ये पुण्य भी खाली स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो मना नहीं है, लेकिन स्वाध्याय के पहले अभिषेक करो, पूजा करो, गुरुओं का सत्संग करो, फिर स्वाध्याय करो। जिस क्रम से आवश्यक दिए गए हैं उसी क्रम से करो। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपस, दानस, चेती, गृहस्थाणाम सत्कर्माणि दिने दिने। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी यदि पद्मनंदी पंचविंशतिका में श्रावकों के सत्कर्तव्यों का निरूपण करते हुए ये सत्कर्तव्य बता रहे हैं। तो पहला सत्कर्तव्य है देव पूजा। क्या है? क्या है? पहले देव पूजा करना ही पड़ेगी। किसे? एक गृहस्थ को, एक श्रावक को। किसे? एक श्रावक। सुबह उठ करके यदि धोती दुपट्टा नहीं पहना तो समझना आज तुम्हारा दिन अकारत गया। क्या? सौभाग्य है कि हमें रोज धोती दुपट्टा पहनने का अवसर मिलता है। ये सबकी ड्रेस थोड़ी है, ये पुण्यवानों की ड्रेस है। किसकी ड्रेस है? ये धोती दुपट्टा पुण्यात्माओं की ड्रेस है। राजेंद्र, तुम महान पुण्यवान हो कि 12 महीने बिना नागा के धोती दुपट्टा पहनते हो और अपने पास के मंदिर में नहीं, 10 किलोमीटर दूर आकर के भगवान की। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? तो मैं लोगों से कहता हूं, धोती दुपट्टा सामान्य ड्रेस थोड़ी है। पैंट शर्ट, जींस टी शर्ट, ये जो सब है ये तो पुण्य की ड्रेस नहीं है। धोती दुपट्टा पुण्य की ड्रेस है। नोट कर लेना इस बात को। क्या? जिस दिन तुम्हारा पुण्य का उदय जागृत होता है, उस दिन धोती दुपट्टा तुम्हारे शरीर पर आ जाता। पुण्य का उदय। अब ये ब्रह्मचारी बन गए, इनका पुण्य देखो। इतनी सी उम्र, 11 साल की उम्र, 14 साल की उम्र,
इतनी सी उम्र में 24 घंटे के लिए धोती दुपट्टा आ गए। ये तीव्र पुण्य हुआ तब जाकर के 24 घंटे आए। तुम्हारा थोड़ा सा पुण्य आया तो घंटे 2 घंटे के लिए आए ना। तो इस ड्रेस को सामान्य ड्रेस मत समझना। आप कहोगे हमारे बुजुर्ग दादाजी वगैरह भी पहनते थे, तो धोती दुपट्टा नहीं पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, धोती बंडी पहनते थे, कुर्ता पैजामा पहनते थे, क्या धोती दुपट्टा। तो भगवान की पूजा की, अब मुनियों को आहार देने की जो ड्रेस है वो धोती कुर्ता, धोता पैजामा, धोती बंडी नहीं है, वो धोती, बोलो ना, बोलते रहा करो, अच्छा लगता है, कम से कम सुस्ती भी चली जाती है। 1-2 बार हमारे मुख से वो बात रिपीट हो जाती है तो अच्छा भी लगता है। तो क्या, तो ये पुण्य आत्माओं के द्वारा पहने जाने वाली ड्रेस है। अनिल क्या करो, कर्म ऐसा उदय में आ गया, क्या उदय में आ गया, कर्म ऐसा उदय में आ गया तो धोती दुपट्टा तो दूर, श्रीफल चढ़ाने का भी अवसर नहीं मिला। ये कर्म है, कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, नीम बाने वालों को आम कैसे मिलेंगे। कर्म जैसे करोगे, कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। अब अनिल यहां पर बैठा है, पर इसमें इसका कोई दोष नहीं। अब सामने वाला मर गया तो क्या करे बेचारा, क्या कर सकता, पर कर्म तो उदय में आया। पर भावना भाव कि हे प्रभु जैसे ये सूतक पातक समाप्त होगी, हम उसी दिन, भले एक दिन के लिए कितनी भी व्यस्तता रहे, कितनी भी काम धाम रहे, राजनीतिक काम हो, सामाजिक काम हो, सोशल काम हो, पारिवारिक काम हो, व्यापारिक काम हो, ये तो कोई खत्म होने वाले हैं क्या। आदमी खत्म हो जाता है, ये काम खत्म नहीं होते। इसलिए जैसे ये सूतक खत्म होगी, मैं धोती दुपट्टा पहन करके अपना पुण्य जागृत करूंगा। और किसी भी मंदिर में, जहां जिस मंदिर में जाते हो कि बस प्रभु हमारे यहाँ पर मृत होती है ना, तो विधान रखते हैं, क्या रखते हैं, विधान रखते हैं। और उस दिन उनके बच्चे आदि जो है वो धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक करते हैं। क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं, विधान करते हैं। क्यों, ये जो बीच में पाप का उदय आया, वो पाप का उदय हमारे पुण्य में परिवर्तित हो, इसलिए उस दिन विधान आदि की प्रक्रिया हो जाती है। और आदमी विशेष पूरा 12 दिन का कोटा 13वें दिन पूरा कर लेना चाहता है अच्छे से। यहाँ तो फिर भी सामान्य होता है, कर्नाटक में आप जाओ, उन्हें बड़ी भारी पूजा वो 13वें दिन वहाँ पर संपन्न करते हैं और वह प्रक्रिया होती। ये हमारे संतोष जी के बेटे बहू लंदन से आए, वो जूलिया बैठी है, उसने जन्म में नहीं सोचा होगा कि मैं कभी जैन मंदिर में जाकर किस प्रकार की पूजा पाठ करूं। कहाँ लंदन और कहाँ इंदौर और कहाँ खनिया धाना। हाँ बाबा, ये तुमने लंदन बोला इसलिए मैंने लंदन बोल दिया, मेरे को कोई सपने तो आता नहीं है ना। इसने ही बोला कि भाई ऐसा आशीर्वाद दो कि लंदन में मंदिर बनाए, तो ये सुदीप को समझाओ, मुझे मत समझाओ। क्या, हाँ वो आप जानो, अब वहां रहते। पर ये पुण्य का उदय, किसका उदय, पुण्य का उदय कि भगवान जी ने इनकी शरण प्राप्त। अब जैन संस्कार आए, बढ़े, वृद्धिंगत हों, वो सब, परंतु हमारे कर्म ही हमारे साथ होते, हमारे कर्म ही अच्छा किया है तो अच्छे कर्म उदय में आएंगे, और बुरा किया है तो बुरे कर्म उदय में आएंगे। हमने पिछले जन्मों में, इस जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे कि हमें भगवान की सेवा पूजा करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है, अन्यथा संसार का चक्र तो चलता ही रहता है।
संसार के चक्र को तोड़ करके कभी कोई संतोष जी सिद्ध चक्र कराने का भाव करते हैं तो उस चक्र में सभी लोग सम्मिलित हो जाते हैं, तब जाकर के ऐसे प्रसंग खड़े हो। तो साथियों, पुण्य है आपका कि धोती दुपट्टे में हो, बड़ी कंफर्ट ड्रेस है? शरीर में भले गठान लगती है लेकिन गठान लगने के बाद भी बंधा बंधा नहीं लगता, बड़ा खुला खुला। बोलो ना हाँ या ना। मैंने तो 38 साल हो गए नहीं पहने तो आप अच्छा लगता है। तो इसीलिए तो ऐसी ड्रेस है, इस ड्रेस में भाव भी शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? भाव भी शुद्ध होते हैं। अपने आप मन में वैसी भावना आ जाती है, हम तो अशुद्ध लोगों से बचकर चलने लग जाते हैं। हम अपने आप को इतना शुद्ध, अब लगा लो कि आप दूसरों से बच रहे हैं, मुझे छूना मत, मैं सोले में हूं, मैं पूजा करने वाला हूं, मैं अभिषेक करने वाला हूं, मुझे आहार देना है, हम बच रहे हैं। कितना कमाल किया इस धोती दुपट्टे ने कि आपको उन अशुद्ध लोगों से दूर कर दिया। इसका मतलब है शरीर में ही शुद्धता नहीं, थोड़ी बहुत शुद्धता तो मन में भी जागृत हुई होगी, तभी तो आप इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, पुण्य को कभी हेय मत कहना, पुण्य कार्य कभी छोड़ना मत। पाप को छोड़ करके पुण्य को ग्रहण करना है, और जब वह परम पद की प्राप्ति होगी तो पुण्य अपने आप छूट जाएगा, उसे छोड़ना। तो पाप छोड़ने का पुरुषार्थ होता है, पुण्य छोड़ने का पुरुषार्थ नहीं होता है, नहीं किया जाता है। इसलिए ये सारी प्रक्रियाएं क्रम से ही करना, देव पूजा करना, अभिषेक करना, गुरुओं के सत्संग में बैठना, आहार दान देना, उसके बाद स्वाध्याय करना। क्योंकि अकेले किताब बैठ कर के पढ़ना और गुरु मुख से सुनना, दोनों में सो मैनी डिफरेंस, जमीन आसमान का अंतर है। क्या खुद के हाथ से बना करके खाना और अपनी माँ आदि के द्वारा या कोई शानदार रसोइये के द्वारा बना करके खिलाया जाना, उसका मजा ही कुछ अलग होता है। घर में खाते खाते बोर हो जाते हैं तो बाहर खाने जाते हैं ना, चले यार आज बाहर चलते होकर के आते हैं, नहीं होती इच्छा। इसी प्रकार से गुरु के द्वारा जब दिया जाता है तो उसके स्वाद का आनंद ही कुछ अलग होता है। इसलिए तो हम गुरुजनों के समक्ष बैठ करके उन्हें सुनना चाहते हैं, उनसे धर्मोपदेश ग्रहण करना चाहते हैं। तो आप सब लोग इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए कि जब तक गृहस्थ जीवन है, जब तक मेरे जैसा प्रवृत्ति मूलक साधु जीवन है, तब तक पुण्य उपादेय ही है, वह है नहीं है, वह छोड़ने योग्य नहीं है। कुछ लोग कहते हैं चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरी के भोग, काक बीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लोग। बड़ी गलत पंक्तियां चला दी गई। क्या गलत पंक्तियां हैं? ये बोलने जैसे गाई जाने जैसी, सुनाई जाने जैसी पंक्तियां नहीं है। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरी के भोग, छायक सम्यक दृष्टि है सौधर्मेंद्र। उसके पुण्य को कौए की बीट के समान कहकर के निस्सार नहीं कह सकते, उसे तृणवत कहा है। कैसा कहा है? सूखे घास के तिनके के समान चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र के भोग सूखे तृण के समान निस्सार हैं, लेकिन कौए की बीट के समान अशुद्ध अपवित्र इतने गंदे नहीं है। चक्रवर्ती जिस छखंड को जीतता है उसे पल भर में छोड़ देता है। सौधर्म इंद्र जो कि स्वर्ग में इन विषयों के बीच में है, वह भी प्रार्थना करता है कि वह दिन कब आए कि मैं भी निर्गंथ होकर के अपने कर्मों को समाप्त करूं। तो साथियों, वो पुण्य का फल भोगते हुए मनुष्य पर्याय को धारण करके दिगंबर होना चाहते हैं, निर्गंथ होना चाहते हैं, ऐसी उत्कृष्ट भावना उनके साथ है। तो आप सब लोगों ने सुना है। अनुग्रहित उम्मीद रखूंगा आप सभी लोग अपने पुण्य को बढ़ाएंगे, ताकि उस पुण्य के
कारण तीर्थंकर जैसा महापद हमें प्राप्त हो सके और वह पद हमें संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त कर सके। तो आप सभी लोगों को मंगलमय आशीष, शुभाशीष। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।